आज देखेंगे फिजिक्स 2 का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 12.14। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। सबसे पहले डेटा बनाएंगे। फाइंड द फोर्स दैट एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस। तो आप यहाँ पे देखें, फाइंड द फोर्स मतलब आपने फोर्स मालूम करना है। फाइंड द फोर्स, तो डेटा जो है यहाँ से बनाएंगे। तो सबसे पहले ये डेटा बनाएंगे। डेटा क्या चीज़ है? जो लिस्ट ऑफ अननोन और नाउन जो है उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको कहते हैं डेटा। तो सबसे पहले आप देखिए फाइंड द फोर्स, मतलब आपने फोर्स मालूम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स, फोर्स को एफ से डिनोट करेंगे, क्वेश्चन मार्क, मतलब आपने फोर्स मालूम करना है। दैट एन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का जिक्र है। तो आप इलेक्ट्रॉन का मास भी है और साथ में इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी है। तो वो मैंने यहाँ पे देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ई जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻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 ⁻
-31 kg। तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है ये मैंने मेंशन की है। इसी तरह फाइंड द फोर्स, आपने ये फोर्स मालूम करना है दैट एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 न्यूटन पर कूलम, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू है 1000 न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक, अभी आप ये देखिए इफ द इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, इफ द इलेक्ट्रॉन इज मतलब इनिशियली इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट में है, अगर आप उसको अलाउ करें कि वो मूव करे, ठीक है, इफ द इलेक्ट्रॉन, तो यहां से कौन सा डेटा निकाल सकते हैं, इसका मतलब है कि इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट में है। तो जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी वो 0 होगा। सो इनिशियल वेलोसिटी को vi से डिनोट करेंगे। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, इसी वजह से। इफ द इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, तो यहाँ पे ये फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय इट इन 10 नैनो सेकेंड, यहाँ पे n स्टैंड्स फॉर नैनो। फाइंड द डिस्टेंस, मतलब आपने डिस्टेंस मालूम करना है। सो डिस्टेंस को d से डिनोट करेंगे, आपने डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है, और गिवन क्या है, बाय इट इन 10 नैनो सेकेंड। तो यहाँ पे ये टाइम है, तो टाइम को t से डिनोट करेंगे और उसकी वैल्यू है 10 नैनो सेकेंड। यहाँ पे n का मतलब है नैनो, तो नैनो की जगह आप 10⁻⁻9 भी लिख सकते हो। तो t इज इक्वल टू 10 × 10⁻⁻9 सेकेंड। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 10⁻+1 है, दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है, ये टाइम है। तो ये डेटा है। तो डेटा में आप देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स आपने मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इसी तरह जो है इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस मालूम करना है और टाइम भी गिवन है। तो सबसे पहले आप देखिए फोर्स मालूम करेंगे। आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन क्या है, E इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड ओवर द चार्ज, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है उसे यूजुअली E से डिनोट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है। आपने फोर्स मालूम करना है, तो ये डिवाइड होगा, इक्वेशन के साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो कैपिटल E स्मॉल e इज इक्वल टू फोर्स। यहाँ पे कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड है और स्मॉल e जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। F आपने फोर्स मालूम करना है, तो F इज इक्वल टू E की वैल्यू रखेंगे, E की वैल्यू जो डेटा में गिवन है, आप देखिए E की वैल्यू जो डेटा में गिवन है वो है 1000, तो इसकी वैल्यू रखेंगे 1000 इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 1000 का मतलब है 10⁻+3, तो इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करता हूँ। अगर ये 10⁻+3 है और ये 10⁻⁻19 है, तो दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻⁻18, तो F इज इक्वल टू 1.6, ये 1.6 एज इट इज, तो इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻⁻16, क्योंकि 1000 का मतलब है 10⁻+3, तो जब आप 19 में से 3 निकालेंगे तो वो 18। तो ये फोर्स है, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन है और उसको एन से डिनोट करते हैं। तो ये फोर्स मालूम कर ली। अभी आप आगे देखिए डेटा में उन्होंने आपसे ये भी पूछा कि आप डिस्टेंस भी मालूम करें। तो अगर आप डेटा को देखिए, जब डिस्टेंस मालूम करेंगे तो उसके लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट आप क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट में डिस्टेंस नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने डिस्टेंस मालूम करें। तो फर्स्ट को नेग्लेक्ट करें, इसी तरह सेकंड की तरफ मूव करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल सुटेबल है, क्योंकि उसमें डिस्टेंस भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, और ठीक है,
तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से जो है आप डिस्टेंस मालूम कर सकते हो। सो बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर है, d इज इक्वल टू या s इज इक्वल टू, आपकी मर्जी, आप डिस्टेंस को s से भी डिनोट कर सकते हो और d से भी। तो वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है d इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पे आप देखिए वी आई इनिशियल वेलोसिटी है और t टाइम है, a यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा गौर करें, यहाँ आपके डेटा में जो है एक्सेलरेशन नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टी भी है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन बाय न्यूटन सेकंड लॉ, अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ को देखें, वो है F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से आप जो है ए की वैल्यू निकाल सकते हो, F ओवर एम इज इक्वल टू ए। तो ये यहाँ पे आप देखिए आपके डेटा में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, फोर्स आपने अभी मालूम की। तो अगर आपके पास फोर्स की वैल्यू भी है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। इस वजह से इस जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे मैं ए की जगह जो एक्सेलरेशन है उसकी जगह मैं फोर्स ओवर मास लिखूंगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे d इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ, यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह फोर्स ओवर मास, और इसी तरह टी स्क्वेयर ये एज इट इज। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। सो d इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 0 और t की जो वैल्यू थी वो थी 10⁻⁻8 प्लस, इसी तरह ये हाफ का मतलब है 0.5, तो हाफ की जगह आप 0.5 लिख सकते हो। इसी तरह यहाँ पे आप f की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाला, ये देखिए 1.6 10⁻⁻16, तो f की जगह मैं उसकी वैल्यू रखता हूँ 1.6 10⁻⁻18, ठीक है, डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा इसकी वैल्यू मैं दोबारा लिखता हूं। सो d इज इक्वल टू वी आई टी, यहां पे आप देखें वी आई टी, तो इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 था। सो v की इनिशियल वेलोसिटी की जगह इसकी वैल्यू रखता हूं 0, ये t एज इट इज, t की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखूंगा क्योंकि जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा, प्लस ये जो 1/2 है इसकी जगह आप 0.5 लिख सकते हो, 0.5। इसी तरह यहाँ पे f की वैल्यू ये मैंने निकाला है 1.6 10⁻⁻16, तो f की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे 1.6 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाय f जो है यहाँ पे मास ऑफ ओन इलेक्ट्रॉन है, तो मास ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, ये कांस्टेंट है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसी तरह टाइम जो है, t की वैल्यू जो है वो, t की वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, ये गिवन था, ठीक है, 10⁻⁻8 सेकेंड, तो t की वैल्यू रखते हैं 10⁻⁻8 और t के ऊपर जो है ये स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो d इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0.5। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, तो ये जो 0.5 है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1.6 से, और साथ में जो है 9.1 से इसको डिवाइड करूंगा। जब आप इनको सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 0.09, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे इसमें आप देखें 10⁻⁻16, इसको जब आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे सो 10⁻⁻16, जब आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये 10⁻+31 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप 8 2 16, सो इंटू 10⁻⁻16, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, d इज इक्वल टू ये एज इट इज। इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना चाहें तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील कर सकते हो, ठीक है। तो आप किस तरह करेंगे, आप जो है जो डिजिट्स है इसको आप शिफ्ट करें टुवर्ड्स द राइट साइड, टू डिजिट्स, मतलब ये 9 के राइट साइड पे होनी चाहिए। सो आप लिखेंगे 9 इंटू, क्योंकि आपने जो पॉइंट है उसको 2 डिजिट्स टुवर्ड्स द राइट साइड आपने शिफ्ट किए, इस वजह से 10⁻⁻², ठीक है। इसी तरह आप इनको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे आप देखें 10⁻+31 है, तो ये दोनों, ये -16 ये -16, तो ये बन जाएगा -32, तो -32 में से जब आप +31 निकालेंगे तो ये 10⁻⁻1। सो d इज इक्वल टू 9, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, सो 10⁻³ क्योंकि डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर है, तो ये मीटर। अभी आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप इसको, ये रिजल्ट है इसका, इसी तरह आप इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हो, और d इज इक्वल टू 9,
तो 10⁻³ की जगह आप मिली लिख सकते हो, तो मिली को हम एम से डिनोट करेंगे। सो 9 मिली और ये मीटर एज इट इज। सो जो डिस्टेंस है उसका जो ठीक है उसकी वैल्यू है 9 मिलीमीटर। थैंक यू।